आपके साथ आपकी होस्ट साइमा खान। नाज़रीन, मैं इस वक्त कराची के एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जिसे अंचोली कहते हैं, और अंचोली के एक ऐसे मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर और जिसको बेस्ट NGO की हैसियत हासिल है पूरे पाकिस्तान में। समझ तो आप गए होंगे, हम बात कर रहे हैं JDC के हवाले से। JDC की काविशें किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। रमज़ानुल मुबारक हो, लॉकडाउन की सिचुएशन हो, या कोई भी ऐसा मौका हो जब मुस्तहिकीन को मदद की ज़रूरत होती है, तो JDC हर चीज़ में हर कदम सबसे आगे होता है और कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह मुस्तहिकीन की मदद की जा सके। नाज़रीन, बकरीद की आमद है और आप लोग जानते हैं कि हर जानिब छोटी बड़ी मंडियाँ लगी हुई हैं और लोग बड़े से बड़ा अपने घरों में जानवर लेकर आते हैं। लेकिन JDC एक ऐसा मकाम है जहाँ पे बड़े खूबसूरत और नायाब जानवर तो मौजूद हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तहिकीन के लिए लाए जाते हैं और लोग बड़े शौक़ से फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आते हैं ताकि इन मवेशियों को देख सकें, क्योंकि बहुत ही कीमती जानवर हैं, यहाँ पर नायाब जानवर हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो चले आए, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से नायाब जानवर हैं जो JDC पर मौजूद हैं और लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर देखने आते हैं। स्पेशली रात के वक्त यहाँ की रौनकें ही अलग होती हैं, क्योंकि दूर दूर से लोग इन जानवरों को, वो भैंसा हो, चाहे लाल बादशाह हो, चाहे 2 हम्प वाला कैमिल हो, उसको देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हम ऊँटों की जानिब और देखते हैं कितनी बड़ी तादाद में ऊँट यहाँ पर मौजूद हैं। जी नाज़रीन, हम इस वक्त ऊँटों के पास मौजूद हैं और ऊँट आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद में ऊँट यहाँ पर हैं। लगभग कोई 50 ऊँट इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हर तरह के ऊँट हैं यहाँ पर, छोटे और बड़े हर तरह के ऊँट मौजूद हैं। जब हमने यहाँ पर बात की कि ये छोटे ऊँट यहाँ पर क्यों लाए गए हैं, तो हमें बताया गया कि ये वो ऊँट हैं जो अपनी माँओं के साथ यहाँ पर आए हैं और जब कुर्बानी का वक्त आएगा तो इन ऊँटों को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा और कुर्बानी की जाएगी। आप देख सकते हैं, बड़े प्यारे क्यूट से ऊँट हैं ये, और लोग देखने आते हैं इन ऊँटों को और हर तरह के ऊँट मौजूद हैं। आप देखिए, जी नाज़रीन, आपने साइबेरिया का ऊँट देखा जो 2 हम्प वाला था, अपनी खूबसूरती की वजह से और 2 हम्प की वजह से बहुत मशहूर है, पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। साइबेरिया से मंगवाया गया है। अब आपको हम दिखाते हैं बहुत खूबसूरत सा बैल, और इसकी खूबसूरती आप खुद भी देख सकते हैं, मुलाहिज़ा कर सकते हैं। पिंक सा है ये, वाइट और पिंक का इम्तिजाज है, बहुत जानदार है, बहुत माशाल्लाह एक खूबसूरत जानवर है और इसको सजाया गया है खूबसूरती के साथ। इसके बिल्कुल मैचिंग का ही इसको पिंक कलर की जेवर पहनाए गए हैं। आप देखें, हम इसको हाथ भी लगाने की कोशिश करते हैं, बल्कि लगा लिया हमने हाथ इसको। जी नाज़रीन, आप लोगों ने बैल देखा, खूबसूरत पिंक और वाइट कलर का बैल था। अब आपको हम दिखाते हैं भैंसा जो बहुत ही जानदार है, बड़ा ताकतवर है, तगड़ा है। अच्छा, इसकी खूबसूरती के हवाले से बात करें तो इसकी स्पेशलिटी देखें, ये ऊपर से पिंक कलर का है, इसका सर, इसका मुंह और इसकी टांगें नीचे से पिंक कलर की हैं। ये इसकी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। इसके जो सींग हैं वो भी बहुत डिफरेंट हैं, बहुत अलग तरह के इसके सींग हैं। नाज़रीन, आपने हर तरह के जानवर देखे, हमारी कोशिश है आपको हर तरह का जानवर दिखाएं, लेकिन इस वक्त हम आपको एक ऐसा जानवर दिखाएंगे जिसका नाम है लाल बादशाह। और लाल बादशाह बहुत ही ख़ास है, बहुत स्पेशल है, अपनी खूबसूरती की वजह से तो ये ख़ास है, लेकिन इसकी एक स्टोरी भी है और वो ये है कि ये इतना खूबसूरत और जानदार जानवर है। 3 साल तक इसको घर के सहन में पाला गया है और गाँव वालों को भी इजाज़त नहीं थी कि लाल बादशाह को कोई देखे, लेकिन उन्होंने इसको JDC को दे दिया है, मुस्तहिकीन के लिए उन्होंने दे दिया है JDC को कि इसको आप लोग रखें। यह हमारी मोहब्बत से पला हुआ जानवर है, बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा है। आप देखें इसको, अगर ये खड़ा होगा, अभी ये बैठा हुआ है, आराम कर रहा है, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वैसे भी कहते हैं बकरीद के जानवर का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। देखिए, इतना मासूम है कि बच्चे बड़े आराम से इसको हाथ लगा रहे हैं और बच्चों को भी ये छूने दे रहा है। बड़ा अफसुर्दा सा बैठा है, शायद इस वक्त इसकी भूखा भी नहीं है, खा भी चुका है, तो ये आराम कर रहा है। अगर ये खड़ा होगा या होता है तो हम आपको लाजमी इसकी हाइट दिखाएंगे और दिखाएंगे कितना बड़ा और कितना खूबसूरत है ये जानवर।
बहुत बड़ा जानवर है जो गिफ्ट किया गया है। पहलवान कहते हैं, कोई पहलवान थे जो इसको पाल रहे थे। 3 साल तक इसको पाला गया है और उसके बाद जेडीसी में इसको दे दिया गया मुस्तहिकीन के लिए यहाँ पर। इसीलिए हम कहते हैं कि जेडीसी में आपको हर तरह का जानवर मिलेगा। मवेशी मंडी में जितनी बड़ी तादाद होती है रंगो नस्ल की जानवरों की, उतनी ही बड़ी तादाद यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। नाज़रीन, आपने जेडीसी के जानवर देखे। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, जोक दर जोक आते हैं यहाँ पर एंजॉय करने के लिए। स्पेशली बच्चे जो इस वक्त मवेशी मंडी का रुख नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ कहा गया है कि बच्चों को वहाँ पे नहीं लाया जाए कोरोना की वजह से। तो जेडीसी एक ऐसा मकाम है जहाँ बच्चे बड़े ज़ौक़ शौक़ से आ रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, अपने फादर मदर से ज़िद करके यहाँ पर आ रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है, हम इससे मालूम करेंगे कि यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या वजह है। कौन सी गाय सबसे ज़्यादा आपको पसंद आई है? ये वाली। और ये क्यों पसंद आई है? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। और कौन सा कैमिल, यहाँ पर कैमिल भी इतने सारे मौजूद हैं, आपने कौन से कैमिल को सबसे ज़्यादा लाइक किया? वो वाला। ये वाला। ये कहाँ का कैमिल है बताएं? ईरान। साइबेरिया का कैमिल है। और इसकी स्पेशलिटी क्या है ये बताएं? इसके 2 खूब हैं। बिल्कुल, आपने अब बच्चों को भी मालूम है कि इसके 2 खूब हैं, इसलिए ये अपनी खूबसूरती की वजह से और एक अलग ही इसकी पहचान है इसके लिए। आए हम एक और साहब से बात करते हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर आए हैं एनिमल्स देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? बच्चों को दिखाने के लिए लेकर आया था, बहुत अच्छे जानवर आए हैं यहाँ पे। तो बच्चों को मवेशी मंडी तो ले जा नहीं सकते हैं, यहाँ पर बच्चे खुश हो रहे हैं आकर? जी जी, बहुत खुश हो रहे हैं। सही। और बच्चों को कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा पसंद आया? अच्छा यही लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन खड़ा हुआ है। सही सही है। बहुत अच्छा है जी। और इसके अलावा ये लाल बादशाह और ये भैंसा वगैरह सब माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, बच्चों को भी अच्छा लग रहा है, अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इनके बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं और हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद है तो हमने भी बहुत इंजॉय किया हर तरह का जानवर देखकर। अब आपको लिए चलते हैं हम बकरों की जानिब। और बकरे भी ये कोई आम बकरे नहीं हैं, अपने बहुत स्पेशल बकरे हैं। गुलाबी बकरा यहाँ पर मौजूद है और 4 सींगों वाला एक बकरा भी मौजूद है। हमारे कैमरामैन यहाँ पर मोहसिन फोकस करेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस किस तरह के और किस किस नस्ल के बकरे यहाँ पर मौजूद हैं। वो सामने जो वाइट बकरा खड़ा हुआ है आप देखिए, उसके बहुत लंबे लंबे बाल हैं जिस्म पर और पता नहीं कौन सा शैम्पू ये यूज़ करता है, लेकिन बाल इसके बहुत खूबसूरत और बहुत बड़े बड़े हैं। और बाकी बकरे दुम्बे भी यहाँ पर मौजूद हैं, बकरे भी हैं हर तरह के। गुलाबी बकरा भी है, मैं आपको दिखाऊंगी। और पहाड़ी बकरे भी हैं जिनके बहुत बड़े बड़े सींग हैं और 4 सींगों वाला भी बकरा है यहाँ पर। नाज़रीन, आपने जेडीसी के ये जानवर देखे हमारे साथ, हमने तो बहुत इंजॉय किया इन जानवरों को। हर तरह के खूबसूरत जानवर यहाँ पर छोटे बड़े मौजूद थे, बकरे भी थे, चांद बैल और 2 हम्प वाला कैमिल, यहाँ पर भैंसा, ऑस्ट्रेलियन बैल, हर तरह का जानवर यहाँ पे मौजूद था। तो अपनी खूबसूरती की वजह से और छोटी सी मवेशी मंडी यहाँ पर कायम है तो बहुत मशहूर है, पूरे कराची में मौजूद है, मशहूर है, ये पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। तो हम सलाम पेश करते हैं जेडीसी को, ज़फ़र अब्बास को, जिनकी काविशों से गरीबों की मुस्तहिकीन की मदद होती है और लोग यहाँ पे आके खुश होते हैं। और हम दुआ गो हैं ज़फ़र अब्बास के लिए कि वो हमेशा इसी तरह अपनी कोशिशें और मेहनत जारी रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।